बहुत दिनों से वीडियोस नहीं शूट की, तो मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे। तो आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है चैप्टर 7, जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ना थोड़ा सा देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारे पास ना क्या होती है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम ना इंटर कन्वर्जन को डिस्कस करते हैं, केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी की इंटर कन्वर्जन। ठीक है, यानी हम कैसे केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों की कन्वर्जन को हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ना दो चीज़ें आ जाती हैं, एक हमारे पास है ऑक्सीडेशन और एक हमारे पास है रिडक्शन। तो हमारे पास ना ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है ना वो बेसिकली क्या होती हैं, सबसे पहले हम इन दोनों की डेफिनेशंस देख लेते हैं। हमारे पास ना इन दोनों की डेफिनेशंस ना चार चीज़ों के ऊपर बेस करती है। तो हमारे पास ऑक्सीडेशन सबसे पहले क्या होती है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, या हम इसको ये भी कह सकते हैं लॉस ऑफ हाइड्रोजन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इसको हम ये भी कह सकते हैं इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। यानी कि चार तरीकों से ऑक्सीडेशन को डिफाइन किया जा सकता है। उसी तरह रिडक्शन भी हमारे पास ना चार तरीकों से डिफाइन हो सकती है, जैसे कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को भी रिडक्शन कहा जाता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन को भी रिडक्शन कहा जाता है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी रिडक्शन कहा जाता है, और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को भी रिडक्शन कहा जाता है। तो चार तरीकों से हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन, या इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो चार तरह की डेफिनेशंस हमारे पास आ जाती हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। ठीक है, लेकिन ज्यादातर हम इधर क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की डेफिनेशन, के ऑक्सीडेशन हमारे पास क्या होती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और रिडक्शन हमारे पास क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कॉन्सेप्ट है। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमारे पास ना ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के ही रिएक्शंस को डिस्कस किया जाता है, जिन्हें हम कलेक्टिवली क्या बुलाते हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, तो रिडॉक्स रिएक्शंस को हमने यहाँ डिस्कस करना है, और ये देखना है कि हमारे पास ना हमें पता कैसे चलता है कि ऑक्सीडेशन कहाँ हो रही है रिएक्शन में और रिडक्शन कहाँ हो रही है। ठीक है, जैसे इधर हमारे पास ना दो एग्जाम्पल्स हैं, एक है NaCl की, एक हमारे पास है H2S वाली। तो हमारे पास अब NaCl में 2Na और Cl2 है, और हमारे पास 2NaCl जो है वो प्रोड्यूस हुआ है। अब हमारे पास इधर जो सोडियम है उसने क्या किया है, उसने इलेक्ट्रॉन्स अपने लूज किए हैं, यानी उसने ऑक्सीडेशन की है। ठीक है, और उसने 2Na प्लस बनाया है, यानी कि वो एटम से किस में कन्वर्ट हो गया है, आयन में। उसी तरह हमारे पास जो क्लोरीन है उसने क्या किया, जो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, क्लोरीन ने वही इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, और वो हमारे पास क्या बन गया, एनाइन, और उसने क्या की है, रिडक्शन की है। तो मैंने आपको बताया ना कि इलेक्ट्रॉन्स की टर्म्स में हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को ज्यादा डिस्कस करते हैं जब हमने रिएक्शंस को देखना होता है। तो हमारे पास सोडियम के लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से यहाँ सोडियम की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, और क्लोरीन के गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्लोरीन की क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। ठीक है, उसी तरह हमारे पास इधर H2S और क्लोरीन का रिएक्शन है। अब H2S ने क्या किया, अब इस रिएक्शन में हमने हाइड्रोजन की टर्म्स में देखना है। ठीक है, तो हमारे पास जो H2S है उसने क्या किया है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन करके बनाया है सल्फर। तो इसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। और इधर क्लोरीन ने क्या किया है, गेन ऑफ हाइड्रोजन करके की है रिडक्शन। तो इधर हमारे पास क्लोरीन कन्वर्ट हो गई है HCl में, क्योंकि क्लोरीन ने क्या किया है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की है, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है, रिडक्शन। और H2S ने क्या किया है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, तो वो क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है उसे हम दोनों तरीकों से या चारों तरीकों से देख सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जब हमने रिएक्शंस करने होते हैं ना,
तो हम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को देखते हैं, ठीक है, अलग अलग। नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म आ जाती है वो है ऑक्सीडेशन नंबर। अब हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर क्या चीज होती है, और ऑक्सीडेशन नंबर की ही वजह से हम अपने रिएक्शंस में पहचान सकते हैं कहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है, कहाँ रिडक्शन हो रही है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, द अपीरेंट चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट और एन आयन। तो हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा कि एटम के ऊपर कोई चार्ज अगर लगा हुआ है तो वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा, या अगर आयन के ऊपर कोई चार्ज लगा हुआ है तो वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल इधर सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज है, +1 का चार्ज, और क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज है, -1 का चार्ज। तो सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +1, और क्लोरीन का क्या होगा, -1, ठीक है। तो एटम या आयन के ऊपर जो चार्ज लगा होता है ना, अपेरेंट चार्ज जो हमें नजर आ रहा है, वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इधर एग्जाम्पल्स हैं, क्लोरीन का -1 है ऑक्सीडेशन नंबर, सोडियम का +1 है, ऑक्सीजन का -2 होता है, क्योंकि ऑक्सीजन पे -2 का चार्ज होता है ज्यादातर, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर और उसकी एग्जाम्पल्स आ गई कि ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास बेसिकली होता क्या है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं रूल्स कि ऑक्सीडेशन नंबर्स को हम कैसे असाइन कर सकते हैं अपने एलिमेंट्स के अंदर, ठीक है। तो हमारे पास वो वाले एलिमेंट्स जो कि फ्री स्टेट में होते हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0। फ्री स्टेट का क्या मीनिंग है, अनकम्बाइंड स्टेट, यानी कि वो वाले एलिमेंट्स जो है ना वो स्टेबल है, उन्होंने रिएक्शन नहीं करना, यानी वो अनस्टेबल नहीं है, वो फ्री स्टेट में प्रेजेंट है। जैसे कि हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, कोई भी मेटल अगर वो सॉलिड स्टेट में है तो, ठीक है। तो ये वाली चीजें हमारे पास क्या होती हैं, फ्री स्टेट में। तो ऐसे एलिमेंट्स जो फ्री स्टेट में प्रेजेंट है, यानी जैसे फॉर एग्जांपल जो नोबल गैसेस है, हीलियम है, हीलियम जो है वो एक ही एटम एग्जिस्ट करता है अकेला, ठीक है। जो क्लोरीन है वो 2 एटम्स एग्जिस्ट करते हैं अकेले, यानी कि वो डाई एटॉमिक फॉर्म में फ्री स्टेट में है, वो स्टेबल है। तो ऐसे जो कंपाउंड्स हैं जो फ्री स्टेट में प्रेजेंट होते हैं वो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। उसके बाद जो सिंगल एलिमेंट आइन है, जैसे फॉर एग्जांपल क्लोरीन है, -1 है ना, तो उसके ऊपर जो चार्ज आएगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। कुछ आइंस ऐसे होते हैं जो ना कम्प्लेक्स होते हैं, यानी जैसे हमारे पास SO4 -2 है हमारे पास, या NO3 -1 है, तो ये आइंस हैं, ठीक है, ये कम्प्लेक्स आइंस हैं कि ये एक से ज्यादा एटम से बने हुए हैं। जो सिंगल एलिमेंट आइन होता है ना वो एक एलिमेंट का आइन जो होता है ना उसको कहते हैं। तो सिंगल एलिमेंट आइन जैसे सोडियम है, उसके ऊपर +1 का चार्ज है, तो वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ठीक है। तो सिंगल एलिमेंट आइन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो उसके चार्ज के बराबर होगा। उसी तरह डिफरेंट ग्रुप्स की अगर हम बात करें तो ग्रुप का जो नंबर है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। जैसे ग्रुप 1 जो है उसके सारे एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा जो अल्कली मेटल्स हैं। उसी तरह अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो ग्रुप 2 है पीरियोडिक टेबल का, उनके ऊपर जो चार्ज होगा वो क्या होगा, +2 का चार्ज। उसी तरह ग्रुप 3 के जो एलिमेंट्स हैं उनका जो चार्ज होगा वो +3 का होगा, ठीक है। तो ग्रुप नंबर का भी हमारे पास इधर आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है हाइड्रोजन। वैसे तो हमारे पास जो हाइड्रोजन होती है ना उसमें +1 का चार्ज होता है सारे कंपाउंड्स में, लेकिन अगर हाइड्रोजन हाइड्राइड्स बनाए, ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन जो है वो नेगेटिव आयन बनाए, तब उसका जो चार्ज है वो -1 का होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे वैसे तो जो चार्ज होता है वो -2 का होता है सारे कंपाउंड्स में, लेकिन अगर ऑक्सीजन पर ऑक्साइड्स बनाए तो फिर उस पे चार्ज होता है -1 का। और अगर ऑक्सीजन हेलोजेंस के साथ जो है बॉन्ड बनाए, जैसे F2O है, तो उस पे फिर चार्ज कौन सा होगा, +2 का चार्ज, क्योंकि फिर हेलोजेंस के ऊपर माइनस का चार्ज आएगा, ठीक है। उसी तरह हमारे पास जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसके ऊपर चार्ज भी नेगेटिव आएगा। जैसे इधर मैंने हेलोजन का कहा है, हेलोजेंस जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं ना, तो उनपे हमेशा नेगेटिव चार्ज ही आएगा, ठीक है।
उसी तरह हमारे पास जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो हम इस तरह फाइंड आउट करते हैं। अभी हम एग्जांपल्स करेंगे ना तो आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है ना उनके ऊपर हम अलग अलग एलिमेंट का पहले चार्ज फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल मैं वाटर की बात करती हूँ, तो वाटर में ना 2 हाइड्रोजन्स हैं और 1 ऑक्सीजन है। अभी हमने बात की हाइड्रोजन के ऊपर होता है +1 का चार्ज, ठीक है। तो वाटर में हाइड्रोजन जो है वो 2 है ना, तो उन पे टोटल कितना चार्ज आएगा +2 का, 2 हाइड्रोजन है ना। उसी तरह ऑक्सीजन जो है उस पे -2 का चार्ज होता है। तो +2 और -2 का अगर हम सम करें तो ये किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर, ठीक है। तो हमारे पास जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं जैसे कि वाटर है उनके ऊपर हमने ऐसे ऑक्सीडेशन नंबर्स लगाने होते हैं जिनका जो सम है वो क्या आए, 0 के बराबर आए, ठीक है। तो हमारे पास जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं, उनके चार्जेस का सम जो है वो 0 के बराबर लाके, ठीक है। उसके बाद उसी तरह आइंस जो हैं जैसे कम्प्लेक्स आइंस जैसे SO4-2 है, NO3-1 है, NO2-1, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते हैं, उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर्स का सम होता है ना वो उनके किसके बराबर आना चाहिए, उनके चार्ज के बराबर आना चाहिए, ठीक है। जैसे SO4-2 है ना, तो SO4 के ऊपर -2 का चार्ज होता है कम पूरे आयन के ऊपर। तो हमने सल्फर के ऊपर भी एक ऐसा नंबर लगाना है और ऑक्सीजन पे भी ऐसा नंबर लगाना है जिनका सम किसके बराबर आए, -2 के बराबर आए, ठीक है। तो अभी हम एग्जांपल्स करेंगे ना तो आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। तो ये हमारे पास ना रूल्स हैं ऑक्सीडेशन नंबर्स असाइन करने के। अब हम इनकी एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है H2SO4 और इसमें हमने फाइंड आउट करना है सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो हमारे पास ना ऑक्सीजन के ऊपर ऑक्सीजन 4 है, ठीक है। ऑक्सीजन के ऊपर अभी हमने पढ़ा है वैसे कौन सा चार्ज होता है, -2 का, और ऑक्सीजन 4 है तो -2 इंटू 4 ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होगा, -8 का, ठीक है। उसी तरह जो हाइड्रोजन है वो हमारे पास 2 है, ठीक है। और हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन पे कितना चार्ज होता है, +1 का, ठीक है। तो +1 इंटू 2 तो हमारे पास आएगा +2, ठीक है। यानी कि हमारे पास हाइड्रोजन +2 है और ऑक्सीजन है -8, ठीक है। अब इधर हमारे पास इज इक्वल टू 0। अब H2SO4 हमारे पास होता है न्यूट्रल मॉलिक्यूल, तो ये 0 के बराबर होने चाहिए ना इनके सम। तो हमारे पास जो +2 और -8 है वो तो हमने फाइंड आउट कर लिया। सल्फर का कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास सल्फर के ऊपर कोई ऐसा नंबर होना चाहिए जो +2 और -8 से जब हम उसे प्लस करें तो उसका पूरे का आंसर क्या आए, 0 आए, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह भी हम इसको जो है वो कर सकते हैं, यानी कि सल्फर की वैल्यू ये +2 हाइड्रोजन है प्लस हमारे पास x जो है वो क्या हो, सल्फर, और प्लस हमारे पास -8 जो है वो क्या है, ऑक्सीजन का। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास +2 + x + -8 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास +2 - 8 इज इक्वल टू -x हो जाएगा। तो हमारे पास जो ये वाली वैल्यू है वो क्या आएगी, -6 आएगी, ठीक है ना। +2 और -8 -6 होता है ना, और ये दोनों माइनस हैं तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। जो x की वैल्यू है वो क्या आएगी, x इज इक्वल टू 6 +6, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा +6। तो हमारे पास
+2 +6 और -8, अगर हम इसको सम करें तो इनका आंसर क्या आता है, 0 के बराबर। ठीक है, तो अब आपको समझ आई कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना, उनमें हमने ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं, उनके ऑक्सीडेशन नंबर्स का सम 0 के बराबर आना चाहिए। तो हम ऊपर वही वैल्यूज उनकी पुट करते हैं जिनका सम 0 के बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम एक और आयन की एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है SO4 -2। अब इधर हमने कैसे फाइंड आउट करना है इसका ऑक्सीडेशन नंबर। अब हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो क्या है, ऑक्सीजन इधर 4 है दोबारा से, तो क्या होगा -2 इंटू 4 -8 आंसर आएगा। ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -8 आ गया। सल्फर का कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास अब सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर हमने फाइंड करना है। ठीक है, -8 ऑक्सीजन का है और हमारे पास जो इक्वल हमने करना है वो -2 के बराबर करना है। तो हमारे पास -8 के साथ कौन सा ऐसा नंबर लग सकता है जो -2 के बराबर आए, तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। प्लस माइनस -8 इज इक्वल टू -2, x इधर ही रह जाएगा, -2 + 8 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, +6। तो हमारे पास इधर सल्फर की वैल्यू क्या बनेगी, +6। तो हम अगर +6 और -8 को आपस में सम करें तो हमारा आंसर क्या आता है, -2 ही आता है, जो कि SO4 के ऊपर चार्ज है। तो हमारे पास कम्प्लेक्स आइंस जो होते हैं ना, जैसे SO4 है, तो हमने उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर्स का सम है वो किसके बराबर करना होता है, उनके चार्ज के बराबर करना होता है। और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में हमने ऑक्सीडेशन नंबर्स का सम किसके बराबर करना होता है, 0 के बराबर। ठीक है, तो ये हमारे पास ना एग्जांपल्स थी कि हम न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और जो आइंस हैं, कम्प्लेक्स आइंस, उनमें किस तरह ऑक्सीडेशन नंबर्स फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स की, कि हमारे पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है वो कैसे हो रही है और ये एजेंट्स जो है वो किस तरह इनको परफॉर्म कर रहे हैं। तो हमारे पास अब जो एजेंट है, एजेंट का वर्ड आपने सुना ही होगा सबने। जो एजेंट होता है वो क्या होता है, वो वाला कोई भी यानी इंसान जो कि दूसरों के लिए काम करता है। ठीक है, तो एजेंट जो है वो बेसिकली दूसरों को फायदा देता है। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा एजेंट होगा, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि वो दूसरों को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज, यानी कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स निकाल के नहीं, दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। यानी कि वो दूसरों के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लेके खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करना है ना, दूसरों को ऑक्सीडाइज करना है। तो हमारे पास इसकी क्या डेफिनेशन बनेगी, द एजेंट which oxidizes other substance and itself gets reduced। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंसेस जो खुद दूसरों को ऑक्सीडाइज करें, खुद रिड्यूस हो जाएं, उन्हें हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कहते हैं। ठीक है, जैसे इनकी एग्जांपल्स हमारे पास आ जाती हैं। एग्जांपल्स हमारे पास हैं K2Cr2O7, ठीक है, KMnO4, H2O2, etc। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की एग्जांपल्स हैं।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स। रिड्यूसिंग एजेंट्स अब कौन से एजेंट्स होंगे जो दूसरे को रिड्यूस करेंगे, यानी कि वो दूसरे को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेंगे अपने आप को ऑक्सीडाइज करके, ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉन्स निकाल के। द एजेंट which reduces other substance and itself gets oxidized। ठीक है, तो हमारे पास इधर एग्जांपल्स आ जाती हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स की। रिड्यूसिंग एजेंट्स हमारे पास होता है H2S भी हमारे पास जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, Fe2O3 हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा। अगर हम आपके बुक की डेफिनेशन देखें तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, यानी कि दूसरे को कैसे वो ऑक्सीडाइज करेगा कि वो दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को लूज करवा दे, ठीक है, और खुद वो इलेक्ट्रॉन्स लेकर रिड्यूस हो जाए, ठीक है। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, दूसरे को रिड्यूस करेगा, यानी वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके दूसरे को देगा, उसे रिड्यूस करेगा और खुद लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और रिड्यूसिंग एजेंट्स दूसरों को फायदा देते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे की ऑक्सीडेशन कराएंगे और खुद क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे, और रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या करेंगे, दूसरे की रिडक्शन करेंगे और खुद ऑक्सीडेशन करेंगे, ठीक है। तो अगर हम बेसिकली देखें तो हमारे पास जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो रिडक्शन करता है, ठीक है, और जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक है। ये उल्टा केस है इधर कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिडक्शन करेगा, जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो ऑक्सीडेशन करेगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं कुछ रिएक्शंस, ठीक है, जिनमें हम आइडेंटिफाई करते हैं हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। अब हमारे पास एक रिएक्शन आ जाता है जिंक प्लस 2HCl, हमारे पास क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड प्लस H2, ठीक है। इधर हम सबसे पहले, अब हमारे पास एक इक्वेशन है, सबसे पहले हमने इधर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर्स असाइन करने हैं पूरी इक्वेशन के अंदर। तो हमारे पास अब जो जिंक है वो क्या है, सॉलिड स्टेट का मेटल है, और हमने क्या पढ़ा था रूल्स में कि जो फ्री स्टेट वाले एलिमेंट्स होते हैं वो जीरो होता है उनका ऑक्सीडेशन नंबर, तो इधर जीरो आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1, ठीक है, और क्लोरीन जो हेलोजेंस होते हैं उनका -1 होता है, ठीक है। उसी तरह हमारे पास इधर क्लोरीन का क्या हो जाएगा, -2, क्योंकि क्लोरीन 2 है इधर, और जिंक का क्या हो जाएगा, +2, क्योंकि जिंक क्लोराइड क्या है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल, तो हमने इधर ऐसे ऑक्सीडेशन नंबर्स लगाने हैं जिनका सम 0 के बराबर हो। और हाइड्रोजन क्या है, फ्री स्टेट में, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर्स असाइन करने वाला स्टेप जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हमने ये देखना है कि इधर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसकी हो रही है, ठीक है। तो हमारे पास जो जिंक है वो 0 से कहाँ जा रहा है, +2 में, 0 से +2 में जा रहा है, यानी कि इधर हमारे पास क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, ठीक है। जिंक में इधर लिख भी देती हूँ, जिंक 0 से +2 में जा रहा है, तो इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है ना जिंक की, क्योंकि उधर 0 से +2 में जा रहा है। हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में
जो डेफिनेशंस पढ़ी थी उनमें हमने क्या पढ़ा था ऑक्सीडेशन में, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो 0 से +2 का क्या मतलब है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन हो रही है यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है इधर। उसी तरह हमारे पास अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन -1 से -2 में जा रहा है, इधर इतना ज़्यादा चेंज नहीं है। उसी तरह अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन जा रहा है +1 से 0 में, ठीक है, हाइड्रोजन जा रहा है +1 से 0 में। तो इधर क्या हो रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो इधर रिडक्शन हो रही है, ठीक है। तो इधर हमारे पास अब जो जिंक है उसकी हो रही है ऑक्सीडेशन। तो अब हमारे पास ये दोनों क्या हैं, एलिमेंट्स हैं, ठीक है, लेकिन हमने एजेंट्स को ढूंढना है। एजेंट्स तो पूरा एक कंपाउंड होता है ना, एक एलिमेंट तो नहीं एजेंट हो सकता। तो हमारे पास जो जिंक है वो इस वाले कंपाउंड की वजह से ऑक्सीडेशन कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास जो जिंक क्लोराइड है वो इधर क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। जिंक क्लोराइड हमारे पास क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। और हमारे पास जो HCl है वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि उसकी क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, ठीक है। क्योंकि हमने यही पढ़ा था ना कि जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही हो वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जिसकी रिडक्शन हो रही हो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। तो इधर हमने वही कॉन्सेप्ट जो है वो यूज किया है, ठीक है। इधर हो रहा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह हम क्या करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे मैंने ये वाली एग्जांपल आपको सॉल्व करके दिखाई है। इसी तरह जो बाकी इक्वेशंस हैं वो भी आप प्रैक्टिस करके ना आराम से फाइंड आउट कर सकते हो कि ऑक्सीडेशन कहाँ हो रही है, रिडक्शन कहाँ हो रही है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करें और कमेंट्स में भी मुझे लाजमी बताया करें कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं। और अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।